हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा अब आगे की चर्चा बहुत एकाग्र होकर सुनिए। अगर किसी के पास समय ना हो, एकाग्रचित होकर ना सुन पाए, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ अपना मोबाइल बंद कर दें। डोंट वेस्ट योर टाइम। कम से कम एक तरफ तो ध्यान रहेगा। रामचरितमानस में हनुमान जी का पहला चरित्र सब जानते हैं, किष्किंधा कांड में आता है, जब वो भगवान राम और सुग्रीव का मिलन कराते हैं। राम और सुग्रीव का मिलन कराते हैं। जब वो भगवान राम और सुग्रीव का मिलन कराते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने आप को सुग्रीव की मन स्थिति में पाता हूँ। बताइए क्या कहते हैं? तुलसीदास जी भी हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे, उनसे उनका साक्षात्कार होता था कि मैं भी अपने आप को सुग्रीव की मन स्थिति में पाता हूँ। वैसे तो प्रत्येक जीव, देखो आप और हम सब लोग सभी कभी कभी स्वयं को सुग्रीव की मन स्थिति में अनुभव करते हैं। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं और बाली के भय से सदैव डरे रहते हैं, संत्रस्त रहते हैं, घबराए रहते हैं। सुग्रीव को लगता है भले ही बाली यहाँ पर नहीं आ सकता, पर यदि मैं किसी भी कार्य के लिए नीचे जाऊं तो बाली मेरा विनाश कर देगा। मेरा विनाश कर देगा। आप और हम लोग ये जानते ही नहीं। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, बस हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मंदिर में मिल तो आए हरि से, मंदिर में मिल तो आए हरि से। अब संसार से मिलने में, देखो मंदिर जाने में 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और संसार से मिलने में पूरा जीवन गुजार देते हैं। सुग्रीव और बाली की इस स्टोरी को इतना खुल करके रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्लियर नहीं किया, विनय पत्रिका में किया। क्या कहा? कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रिचो हो। प्रभो, ये जो जीव के जीवन का कर्म है, देखो आप और हम लोग कौन है? जीव। जीव क्या होता है? जिस शरीर में जाएंगे उसे जीवित कर देंगे, बस। करंट, प्रकाश, हमें तो पता नहीं। हम तो अपने को यही मानते हैं कि माँ के गर्भ से, शरीर से आए थे, हम शरीर हैं, शरीर से ही पूजा करते हैं, शरीर से ही संसार का काम चलाते हैं। अब बताओ, अगर हम लोगों के जीवन में संत महात्मा ना हो तो हम कैसे समझेंगे हम कौन हैं?
ये जीव के जीवन का कर्म यही बाली है, और उससे जो दुखी है वो सुग्रीव है। कर्म के भय से संत्रस्त जीव छुटकारा पाना चाहता है। कर्म के भय करता है, बाली से भय करता है। हम मरने से डरते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं, और मरना सुनिश्चित है। हम शरीर का सुख मांगना चाहते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं। सुग्रीव के प्रसंग को देखें, बाली के प्रसंग को देखें। मन कर्म के भय से कैसे डरा रहता है। सुग्रीव पर पहले बाली बड़ा प्रसन्न था। अब ध्यान से सुनो, पहले हमें अपने कर्मों पर बहुत प्रेम था, बहुत विश्वास था, अत्यंत स्नेह करता था बाली भी। और बाद में जब रुष्ट हुआ तब उसका राज्य और संपत्ति छीन, पत्नी का अपहरण कर उसे जहाँ तहाँ भटकने के लिए छोड़ दिया। यही कर्म की प्रवृत्ति है। बहुत गहराई से समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन साथ में कर्म योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। योग माने क्या? कि जो कर्म मेरे निमित्त किया जाए, मेरे निमित्त, वो कर्म है, वरना दुष्कर्म है। यही कर्म की प्रवृत्ति है। कर्म जब तक अनुकूल होता है तब तक व्यक्ति का सारा वैभव, सारी सत्ता और सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन कर्म की अनुकूलता जब प्रतिकूलता में परिणित हो जाती है तब व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के अभावों का अनुभव करता है। व्यक्ति के जीवन में कर्म का जो ये समस्या है उसका समाधान क्या, वो भी समझ लीजिएगा। कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कौन सा उपाय करना चाहिए? कर्म तो सबको करना है, क्योंकि कर्म योनि में आए हैं हम लोग। एक एक शब्द ध्यान देना। आपका 24 घंटे कर्म होता है। जितनी देर आप जागे रहते हैं, आपका मन कुछ ना कुछ तो सोचता होगा ना, वो कर्म है। आप कहोगे मैंने तो उसको मन में गाली देने की आई, लेकिन गाली दी तो नहीं। भगवान तो आपका भाव नोट करते हैं। आपने गाली मुख से नहीं दी, अंदर तो दे ही दी। ये मत समझिएगा गाली देना, मारना यही कर्म है। मन में विचार आना भी कर्म है। अब कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? और देखिए, और फिर सटीक बात बताने जा रहा हूँ। क्या सटीक बात? हम सब कर्म करते हैं, रोज कर्म करते हैं, सारा दिन कर्म करते हैं। अब हमें अपने आप को कैसे, हम अपने मन को, मन के पापों को मन कैसे कहेगा ये मैंने दुष्कर्म किया? जैसे मन इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियां विषयों की गुलाम, ऐसे ही बुद्धि डिसीजन लेने वाली वो मन की गुलाम। अब बताओ, विषय इंद्रियों को लुभाते हैं, इंद्रियां मन को लुभाती हैं, मन बुद्धि को समझाता है। सारे माइक हैं, लेकिन आप हम लोगों को ये योनि भगवान ने ऐसे ही नहीं दी है। अगर हम लोग कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, यदि उसका समाधान पाना है तो बहुत गहराई इसमें उतरकर विचार करना होगा।
वहाँ पर हनुमान जी की भूमिका देखनी होगी। गुरु के साथ मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ, जो मन दुष्कर्म करता है उससे वही मन, वही बुद्धि गुरु के साथ विवाह करनी होगी, उन्हें सरेंडर करना होगा। अगर कल्याण करना है तो हम लोगों के जीवन में सबके साथ में 4 समस्याएं जुड़ी हुई हैं। रामचरितमानस में उत्तरकांड में आया, जैसे किसी व्यक्ति के चारों ओर 4 घेरे हों। ये कह लीजिए किसी घर में 4 दीवार हों। देखिए, मैं समझने और समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपने ध्यान इधर उधर भटका तो 0/100। किसी घर में 4 दीवारें हों, वैसे ही व्यक्ति भी अपने आप को 4 बातों से घिरा हुआ पाता है। आप कहेंगे वो 4 बातें कौन सी हैं? रामचरितमानस में आया, फिरत सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये मैं नहीं बोल रहा, रामचरितमानस उत्तरकांड में बोल रही है। फिरत सदा माया का फेरा। माया 24 घंटे हमें काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उत्तरकांड में जब राम राज्य का वर्णन किया गया तो वहाँ कहा गया भगवान श्री राम के राज्य में व्यक्ति को इन 4 समस्याओं का समाधान प्राप्त हो गया था। अब आप कहेंगे अब राम राज्य तो है नहीं। हाँ, कह सकते हैं, और मैं कह सकता हूँ अगर अब राम राज्य नहीं है तो कभी राम राज नहीं हो सकता। क्योंकि कलयुग जैसा छोटा युग, ये राम राज्य का मतलब क्या? अयोध्या में राम आकर के फिर से अवतार लें? भगवान तो कभी बताएंगे नहीं मैं राम हूं। आपके हृदय में राम हो, आपका भगवान से प्रेम हो तो राम राज्य आज भी है। राम राज्य का मतलब क्या? हमारे हृदय में राम का राज्य है, भगवान का राज्य है, और हमारे मन पे माया का राज्य है, परिवार का राज्य है, बुद्धि का राज्य है, और हम सबका विवेक 0/100 में धूमिल हो गया है। रामचरितमानस में कहा गया, फिरत सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उत्तरकांड में जब राम राज्य का वर्णन हुआ तो वहाँ कहा गया कि भगवान श्री राम के राज्य में, अब आपको लगेगा अगर हमारे बिना राम राज्य हो जाए, अरे बाबा तुम्हारे हृदय में राम राज्य नहीं है, तुम्हारे मन में राम राज्य नहीं, तुम्हारी बुद्धि में राम राज्य नहीं। जहाँ से कर्म होते हैं वहीं राम राज्य नहीं है। इन 4 बातों का, काल का, कर्म का, स्वभाव का और गुण का, देखिए मैं अपनी तरफ से बहुत खुल के समझने और समझाने का प्रयत्न करूंगा। और आपसे बार बार निवेदन भी इसीलिए कर रहा हूं, आपका मन भटका, किसी का फोन आ गया अटका, किसी की बैल बस गई भटके, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपकी एकाग्रता ही। राम राज नभ गेस सुनु, सहचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। अब ये समझने की चीज है कि भगवान राम के राज्य में किसी व्यक्ति को इन 4 समस्याओं का
समाधान प्राप्त हो गया। आज भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। अब लोग कहेंगे ये तो बड़ी ऐसी अद्भुत बात बता रहे हैं आप, अब राम राज्य कैसे हो सकता है? राम राज्य तो त्रेता युग में हुआ था। अरे बाबा, मैं उस राम राज्य की बात नहीं कर रहा। आपके दिल पे किसका राज है? आप किसके साथ रहते हो इस हृदय में? भगवान, गुरु या भगवान के भक्त? ये आप खुद जानते हैं कि आपके हृदय पर राज किसका है, आपके दिल पे राज किसका है। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। भगवान श्री राम के राज्य काल में, देखो ये काल है हमारा, जो हमारा समय गुजर रहा है, ये काल है। कर्म, स्वभाव और गुण, इन चारों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो दुख थे वो पूरी तरह समाप्त हो गए। हम सब ने जीवन में इन चारों समस्याओं का दुख बना हुआ है। बहुत ध्यान से, हम सबके जीवन में चारों समस्याओं का दुख बना हुआ है। पहली समस्या है काल। मैंने कहा काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। और कठिन नहीं है। काल माने क्या होता है? काल की व्याख्या 2-3 प्रकार से की जा सकती है। इस समय ठंड बहुत पड़ रही है, फिर गर्मी आएगी, फिर वर्षा होगी, ये भी काल का एक रूप है। इसमें व्यक्ति के प्रयास का कोई प्रश्न नहीं। आप सर्दी को खींच के नहीं लाते, बरसात को खींच के नहीं लाते, गर्मी को खींच के नहीं लाते, ये समय से अपने आप आती हैं। ये भी एक रूप है काल का। इसमें व्यक्ति के प्रयास का कोई प्रश्न नहीं। ऋतु परिवर्तन, ये काल चक्र तो सहज भाव से सतत चलता रहता है। हमने जब से जन्म लिया तब से ये काल खंड चल रहा है। सारी ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। इसे परिवर्तित करना, बदलना व्यक्ति के बस की बात नहीं। अब समझिएगा असली काल क्या है। पर हाँ, उस कालजन्य दुख को अपने विविध साधनों के द्वारा व्यक्ति कर्म करने से चेष्टा करता है। क्या करता है? वर्षा के टाइम पर वर्षा होती है तो व्यक्ति छाता लेकर चलता है। सब जानते हैं मुझे बरसात से कैसे बचना है, छतरी लेकर के जाएंगे। गर्मी की ऋतु आती है, सबको पता है, अनुभव होती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? जिसकी जैसी आर्थिक सुविधा, कोई एसी लगवाता है, कोई कूलर लगवाता है, कोई पंखे में बैठता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति की शीत अनुभव होती है, ठंड अनुभव होती है, तो उसके बचने के लिए ऐसे ही वस्तुओं का उपयोग करता है व्यक्ति। जिसने शीत का अनुभव ना हो, अभिप्राय ये कि काल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये तो अपने ऋतु चक्र का अनुकूल चलता रहेगा। हम लोग उससे बचने के लिए खूब साधन करते हैं, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आना, बार बार संसार से जाना, इसके लिए हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। हमारा पैसा काम नहीं आता, हमारी बुद्धि काम नहीं आती, हमारा मन काम नहीं आता। कोई ऐसा, एक बार श्राद्धों में, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति पंडित जी को एसी दान कर रहे हैं। बोले भाई क्या बात, तुम एसी किस लिए दे रहे हो पंडित जी को? बोले हमारी माता जी को गर्मी बहुत लगती थी, हम पंडित जी को एसी दे रहे हैं ताकि हमारे माता जी को ठंड ना लगे।
गर्मी से वो बच ही रहे हैं। कोई हीटर दे रहा है, ये क्या कारण है? यानी हम अगली योनि में भी यहाँ के एसी भेज रहे हैं, यहाँ के कूलर भेज रहे हैं। देखो हमारी बुद्धि का कमाल। अभी तो काल का एक कारण बताया है आपको। पूरे वर्ष में ऋतुएं आती हैं जाती हैं, हम उनके साधन कर लेते हैं बचने के लिए, ठंड से बचने का, गर्मी से बचने का, बरसात से बचने का। ये आप सब लोग भली प्रकार जानते हैं। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम।